जय श्री राम। सबको राम राम। आज की वीडियो का प्रसंग उत्तरकांड से लिया गया है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने गुरु जी का अपमान किया और शिव जी ने क्रोधित होकर भयानक शाप दिया। परंतु गुरु की दयालुता देखिए। अपने शिष्य को बचाने के लिए वे गदगद वाणी से शिव जी से विनती करते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ करके। गुरु अत्यंत कृपालु हैं और अपने शिष्य का कल्याण चाहते हैं। गुरु को ईश्वर के समान ही माने। तो आइए दोहा नंबर 106 क से दोहा नंबर 109 क तक का पाठ करते हैं। श्रावण मास में श्री रुद्राष्टकम का पाठ अत्यंत ही लाभकारी है। एक बार हर मंदिर जपत रह्यो शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं की न प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सो दयाल नहीं कहयो कछुर न रोष लवलेस, अति अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट दहु तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जेसठ गुरुसन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुर, दारुन सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलो की अति, और उपजा परिताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड यानी रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न हुजिए, प्रसन्न हुजिए। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणाम
न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभो, प्रसन्न होजिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजां, न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं। जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषय, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुरागु। पुनि मंदिर नभ बानी भई, द्विजवर बर मागु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जौ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भक्ति दे प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरे भुलान। तहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरहि काल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभो, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई कर हो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एव मस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एव मस्तु, ऐसा ही हो। जदपि कीन एहि दारुन पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करि हूँ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं,
वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जनमत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वलपौ नहीं व्यापी ही सोई। कवन्यो जन्म मिटि ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रचाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनित मम सेवा मन दयो। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहित उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र दोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जा सकोगे। सुनि शिव बचन हर्षि, गुरु एव मस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राखी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, भक्तों के रखवाले राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, भक्तों के रखवाले राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, भक्तों के रखवाले राम। सबको राम राम, जय श्री राम। गुरु महिमा, इसको कहते हैं गुरु महिमा। गुरु कितने दयालु और कितने कल्याणकारी होते हैं, अपने शिष्य की गलती पर भी उसे माफ करते हैं और उसको ईश्वर से मिलाते हैं। जय श्री राम।